हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आनंद में होंगे, मज़े कर रहे होंगे। गर्मियाँ पड़ रही हैं, चकाचक पसीना टपक रहा है टपाटप, लेकिन हम लगातार पढ़ रहे हैं और लगातार आपके लिए वीडियो भी बना रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम पूरा सिलेबस टाइम से फिनिश भी करेंगे। बीच बीच में रेगुलरिटी हो जाती है, उसके लिए हम आपसे बहुत बहुत माफ़ी भी चाहेंगे। लेकिन बने रहिए हमारे चैनल पे और बने रहिएगा हमारे साथ। बड़े प्यार से बड़े मज़े के साथ पढ़ेंगे सारा सिलेबस। तो भैया पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 जो है आपकी पॉलिनोमियल चैप्टर की, वो फिनिश कर दी थी और अब हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो भैया आज इस वीडियो में आप क्या कराओगे हमें? आज इस वीडियो में हम लोग आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। हम लोग सही है या मैं? सिंगुलर प्लूरल का मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है भाई। तो भैया फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। तो फैक्टर थ्योरम को पढ़ने से पहले एक बार पुरानी चीज़ों को रिवाइंड कर लेते हैं, जो चीज़ें हम पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। 8th क्लास में आप बड़े प्यार से पढ़े हैं फैक्टर के बारे में कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर के बारे में आपने पढ़ा था कि ए नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड। जो सेक्शन आपको समझ में ना आए उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे मुझे फटाक से, जिससे मैं उसका वीडियो, जो आपको समझ में नहीं है उसका वीडियो आपको बना के डाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर बोले श्याम भैया क्या? अरे भैया हमें पिछली क्लास की बातें याद हैं। मैं आपसे पूछा करता था, यानी कि कोई भी टीचर, मैं से मेरा मतलब है कोई भी टीचर जिस पे आप पढ़े हो, कि भैया 6 के फैक्टर बताओ। तो आप कैसे बताते थे? आप कहते थे कि सर 6 में जिस नंबर से पूरा डिवाइड चला जाएगा वह नंबर 6 का फैक्टर कहलाएगा। ये बात हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ऐसे ही लिखी है। एक ऐसा नंबर विच, यानी जो कंप्लीटली डिवाइड करता है दिए हुए नंबर को। गिवन नंबर मतलब दी हुई संख्या। तो दी हुई संख्या में अगर पूरा भाग दे देता है कोई नंबर, तो उस नंबर को फिर हम दी हुई संख्या क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर बोलते हैं भैया। ठीक है, तो बताओ यार 6 के फैक्टर कौन कौन? बोले श्याम भैया 1 का इसमें डिवाइड चला जाएगा कंप्लीटली, यस सर। 2 का चला जाएगा, यस सर। 3 का चला जाएगा, यस सर। 4 का चला जाएगा, यस सर। 5 का चला जाएगा, यस सर। 6 का चला जाएगा, यस सर। बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे हाँ ना बोले यार। नहीं जाएगा। पकड़ गए? कौन कौन पकड़ गए बताओ? सर 4 से नहीं जाएगा, सर 5 से नहीं जाएगा। आई ना बात पकड़ में? हाँ, तो ये गलती ना करना भैया। देखो 1 का कंप्लीट डिवाइड की बात कर रहा हूं मैं, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर आप 4 से डिवाइड लगाओगे, देखो अगर आप 4 से डिवाइड लगाओगे तो 4 बन जा 4, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2। जबकि हम क्या कह रहे हैं, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। नहीं बचने का मतलब कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए प्यारे बच्चों? 0 बचना चाहिए। देखो 3 से डिवाइड लगाया मैंने 6 में, 3 2 जा 6। बोलो कंप्लीट कट गया कि नहीं कट गया? कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो फैक्टर उसी नंबर को कहेंगे जिससे हमारी संख्या में पूरा भाग चला जाएगा। चलिए भैया, यार मैं हाथ से मिटाता हूँ, कपड़ा कहाँ है मेरा? कपड़ा। ठीक है भैया। अच्छा आप ये बताइए, जब हम लोग फैक्टर निकालते थे, 8th क्लास की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 8th में भी है, 6th में भी और 7th में है, ये तीनों में निकाले जाते हैं फैक्टर। तो भैया आप ये बताओ, मैं कहता था कि 6 के फैक्टर बताओ। फाइंड फैक्टर्स ऑफ 6। फाइंड फैक्टर्स ऑफ 6। तो आप क्या करते थे? बोले सर 6 के फैक्टर निकालने के लिए एक तरीका था। क्या? देखो 1 से डिवाइड जाएगा तो 1 का मल्टीपल भी लिख लो, 1 6 जा 6। फिर 2 से देखते थे, 2 3 जा 6। बोले सर अब आगे किसी से नहीं जाएगा, ये लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसे ही आ गए, बस इतने फैक्टर है। तो ये सारे नंबर इसके फैक्टर हुआ करते थे। बताओ ध्यान है कि नहीं है? 1 भी इसका फैक्टर होगा, 2 भी होगा, 3 होगा और 6 होगा, ऐसे निकालते थे।
ये जब की बात है, जब बचपने में हम ऐसा किया करते थे, उसके बाद में तो हमने बहुत तरीके सीखे थे फैक्टर निकालने के। हाँ, तो इसको देखो 8 का कैसे करते थे, बोले भैया 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, और कुछ नहीं भाई। अगर मैं 8 इंटू 1 लिखूंगा या 4 इंटू 2 लिखूंगा तो ये वाली बात और ये वाली बात, ये वाली बात और ये वाली बात दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, इसलिए इसको हम नोट नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके कितने फैक्टर आ गए बताइए। इसके फैक्टर आ गए 1, 2, 4 और 8, यानी गिनती में कितने हुए, 1, 2, 3 और 4 फैक्टर आ गए टोटल में। ठीक है, तो ऐसा हम कुछ किया करते थे। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैंने लिखा 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5, 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 लिखा, तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या बात पता चल रही है कि 5 का और 3 का गुणा करने से 15 बन रहा है, 5 का और 3 का मल्टीप्लाई, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी बोलना पड़ता है यार, 5 का और 3 का मल्टीप्लाई करने से 15 बन रहा है। इसका मतलब 3 भी इसका फैक्टर, देखो देखो चेक करो, 3 इसका फैक्टर है और 5 भी इसका फैक्टर है। अच्छा सर 18 के बारे में क्या कहोगे, 18 में लिख लो साहब 9 इंटू 2, देखो ना, ओ माय गॉड मेरी चौक क्यों गिर जाती है बार बार। तो यहाँ भी देखो आप 9 से भी 18 में डिवाइड जा रहा है यार पूरा, और 2 से भी जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। अच्छा सर 18 के तो 6 और 3 भी होते हैं, हाँ तो होते हैं ना, हमने क्या मना किया है, 6 और 3 होते हैं फैक्टर। भाई देखो 3 से पूरा डिवाइड जाता है, 6 से भी पूरा डिवाइड जाता है। एक बात समझ में आ रही है यहाँ से, क्या किसी को मत बताइएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से समझ में आ रही है, बता दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आ रही है श्याम भैया, वो ये आ रही है कि अगर कोई नंबर है मेरा, यहाँ कोई नंबर है और ये नंबर x और y दो नंबर के गुणा में लिखा है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। यानी कोई नंबर है वो 2 या 2 से अधिक नंबरों के काय के रूप में लिखा है, गुणा के रूप में लिखा हुआ है, गुणा के रूप में लिखा हुआ है। मेरी चौक घिसवा देते हो तुम बार बार, बहुत खर्चा आता है। देखो यहाँ पे भी देखो लिखा है कि नहीं लिखा है गुणा में, अरे यार, तो देखो जब भी कोई नंबर 2 नंबरों के गुणा में लिखा होगा तो ये दोनों नंबर इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। बोलो सही बात है कि नहीं है, ये दोनों नंबर इसके फैक्टर होंगे। ये एक बात हमारी समझ में आ गई, इसको नोट कर लेंगे हिंदी में आप अपनी कॉपी में, जिससे आप इसको भूलें नहीं। ठीक है, तो चलो भैया मैं नोट करा देता हूँ इसको फटाफट। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने बात लिख दी यहाँ पे नोट करके कि अगर कोई नंबर 2 या 2 से अधिक नंबरों के गुणा में लिखा है तो वे सारे नंबर उस नंबर के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो इफ z, मान लीजिए कोई नंबर है z, वो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई के बराबर है, तो बेटा ये a b c d e ये सब के सब z के क्या होंगे, फैक्टर होंगे, आर फैक्टर्स ऑफ z। ये बात आप नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ से हमें एक बात पकड़ में आई कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड लगाने पर, जैसे मेरा एक नंबर है मान लो a और मैं इसमें डिवाइड लगा रहा हूँ बेटा काय से, b से। ठीक है, a में मैंने डिवाइड लगाया b से, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 का मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसका मतलब b a का क्या है, फैक्टर है। बताओ सही बात है कि नहीं है। इसका मतलब देखो हिंदी में लिखूंगा, मैं शुद्ध हिंदी में लिखूंगा, भारत हिंदुस्तान के बच्चों को हिंदी की बहुत आवश्यकता है। इसका मतलब b इज ए फैक्टर ऑफ a। सही बात है कि नहीं। मैंने a में b से भाग लगाया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0, यानी कुछ नहीं बचा, तो मैं कहूँगा कि b जो है वो a का फैक्टर है। ठीक है, अब मैं उल्टी बात कहता हूँ, अब मैं उल्टी बात कहूँगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि अगर a में b से भाग लगाया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0, तो फिर b जो है वो a का फैक्टर है, ये एक बात होगी। अब मैं इसकी उल्टी बात कहूँगा। बोले श्याम भैया उल्टी कैसे, उल्टी श्याम भैया इसकी उल्टी बात क्या होगी, आप खुद सोचो क्या होगी इसकी उल्टी बात। इसकी उल्टी बात ये होगी
कि अगर मैंने कहा अगर मैंने आपको ये कहा, इस बार मैं उल्टा कहूंगा कि इफ b इज ए फैक्टर ऑफ a। अब क्या मैंने क्या कहा कि अगर b a का फैक्टर है तो गारंटी है, इसका मतलब r इक्वल टू 0 ही होगा। बताओ सही बात है कि नहीं? पहली बात में और इसमें देखो दोनों में कितना अंतर है। पहले हमने नहीं कहा कि b a का फैक्टर, ये बात हमने पहले नहीं कही, हमने चेक किया, हमने b से a में भाग लगाया और हमने देखा कि रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया, तो हमने बता दिया कि सर b जो है वो a का फैक्टर है। लेकिन इस बार मुझे पता है कि b a का फैक्टर है, ये बात मुझे पहले पता है, तो 100% गारंटी है कि रिमाइंडर भी 0 ही आएगा। समझ गए? रिमाइंडर भी 0 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, जो गणित के अंदर फैक्टर थ्योरम का जो भूत बनाया जाता है, जो डराया जाता है, वो यही बचपन वाली बात है जिसे हम छठवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं यार, और छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जब से डिवीजन सीखा तब से यही तो पढ़ रहे हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर है इसका, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। बोलो सही बात है ना? इसी को बेटा फैक्टर थ्योरम कहते हैं। अब चूंकि हम पॉलिनोमियल्स पे बात कर रहे हैं, नंबर्स पे बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए पॉलिनोमियल्स में मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, उसको हम लिख लेते हैं। चलिए भैया लिख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट है बेटा, इफ px इज ए पॉलिनोमियल, if px is a polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is any real number, हाँ जी, देन तब दो बातें होंगी। पहली बात, अब देखना जो हमने बताएंगे तो मैं अपनी भाषा में वही कहेगा ही। हाँ, पहली बात कि इफ पी ए बराबर 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाए ए पर, देखो इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ए रखने पर पी ए की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। समझ गए? हाँ, अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा, इफ पी ए बराबर 0 देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो x माइनस ए जो है वो पी एक्स का क्या होगा बेटा, फैक्टर होगा। ठीक है? और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देखो अगर ये इसका फैक्टर है तो बोले श्याम भैया, तो पी ए क्या होगा, 0 होगा। देखो दोनों बातों में मिलाओ, अगर पी ए 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए 0 होगा। सेम बात जैसे हम कह रहे थे कि रिमाइंडर 0 होगा या फिर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर होगा, सेम चीज़ यहाँ पे है। ठीक है? तो भैया इसका स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया। प्रूफ इसका बेटा आता नहीं है परीक्षा में आपके,